द गुड्स एंड द बैड्स एंड द अगली के बारे में बात करेंगे, बट ऑलवेज द गुड्स फर्स्ट। और कितना ज़बरदस्त हमने कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी हुसैन तलत और हसन नवाज़ की जानिब से। सो एक मजबूत कमबैक था। पाकिस्तान ने 281 रन का टारगेट 5 विकेट से चेस किया, लेकिन कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, ये थी यंग गन्स का नाम, पार्टनरशिप का, पेशेंस था और बॉलिंग प्लान्स का टेस्ट भी था। स्किपर मोहम्मद रिजवान ने जो है वो पहले टॉस जीती and he decided to field first on a deck जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था उस टाइम, और अच्छा स्टार्ट मिला पाकिस्तान को। शाहिन अफरीदी ने फर्स्ट ओवर में उनको विकेट मिली, तो खूब गुड फाइट बैक भी था वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। सो हाउ डिड गो, तो वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए लुइस ने बनाए 60, शाई होप के 55, रॉस्टन चेस के 53 और 54। दैट्स ऑलमोस्ट रन अ बॉल बाय द वे। गुरदेश मोटी उनका लेट कैमियो हुआ था, 31 रन उन्होंने बनाए विद स्ट्राइक रेट और 172। पाकिस्तान की बॉलिंग में शाहिन अफरीदी के 4, नसीम शाह के 3, साइम अयूब के 1 for 48। जैस उन्हें पूरे 10 ओवर्स खेले एंड वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। टारगेट था हमारे पास 281 का, पाकिस्तान की चेस थी जिसमें रिजवान ने बनाए 53 ऑफ 69, स्टेडी एंकर बाबर 47 ऑफ 64, और मगर मैच विनिंग पार्टनरशिप थी हसन नवाज़ के 63 और हुसैन तलत के 41। जल्दी से अपने एनालिस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। राशिद भाई, सबसे पहले आपके पास होते हैं, आई थिंक सबसे पहले हम गेम चेंजर इनिंग्स की बात कर लेते हैं, और वो थे हुसैन तलत और हसन नवाज़, जिनकी 104 रन की पार्टनरशिप थी। हसन का स्ट्राइक रेट 116, तलत का 111। क्या ये पाकिस्तान का फ्यूचर मिडिल ऑर्डर कॉम्बो बन सकता है? एंड जितना क्रेडिट हमें और तारीफ़ें करनी चाहिए। लेट्स बिगिन विद दैट। जी, जब 104 रन रिक्वायर्ड थे लास्ट विकेट की, जो विकेट की पार्टनरशिप की है इन्होंने, 9+ का रिक्वायर्ड रन रेट था, और उसको बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया है उन्होंने, और आउट भी नहीं हुए। अमूमन ये होता है कि जब इतना बड़ा टारगेट चाहिए होता है, इतना 10 का चाहिए, तो उसमें विकेट गिरती रहती है। उसमें रन भी बनाए और विकेट भी गिर रही थी। हसन नवाज जब से आए, बड़े मिडिल में जब से खेल रहे हैं, चाहे वो अभी बांग्लादेश में एक इनिंग थी, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज में इनिंग्स खेली उन्होंने, और बहुत फर्क डालने वाले प्लेयर्स लग रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में उनको खिला रहे हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं। मेरा यही मानना था कि उनकी जगह हुसैन तलत को खेलना चाहिए था ये, लेकिन दोनों ही खेले, और दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मिडिल में। 7वां नंबर शायद हुसैन तलत के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन कभी कभार आपको काम आ जाता है। अगर हुसैन तलत खेल रहे हैं तो फ़हीम अशरफ नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पे और बॉलर आ जाएगा, अबरार आ जाएगा, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले किया है लास्ट में दोनों बैटर्स ने, जिस तरह से किया है। इतना आसान नहीं होता चेस करना, हम 7 रन चेस नहीं कर पाते, इन्होंने 9+ को चेस किया है। आउटस्टैंडिंग बैटिंग। बिल्कुल, फ्रॉम 180 फॉर 5 मैं भी देख रही थी, टू 284 फॉर 5 इन 11.3 ओवर्स, तो रन रेट था 9। एंड हसन नवाज ने सिक्को ना सिर्फ अपने दूसरी ओडीआई में चेस फिनिश की, जस्ट लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ यू सॉ हिम हैंडलिंग द प्रेशर, और फिर इसके बाद हम लोग बाबर रिजवान की इनिंग्स पे बात करेंगे। बट जस्ट आई वांट अ फ्यू वर्ड्स। देखिए, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा जीते, सब कुछ बहुत अच्छा गया। जो सबसे अच्छी चीज़ थी कि वी चेस्ड, हम टॉस जीतकर हमने चेस किया। देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, मैं क्रिकेट जितनी मैंने खेली है ना, जब चेस करते हैं आप, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। इसलिए मैं, अगर आपको याद हो, मैंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो T20 हो रहा था, तो मैंने कहा आपने एक मैच में भी चेस नहीं किया। 2 टॉस जीते, दोनों, एक तो उन्होंने खिलाया, फिर दोनों टॉस जीते हम, दोनों दफ़ा हमने बैटिंग की। तो चेस करना इट्स वेरी गुड। अगर आप चेस करके जीतते जाएँ, इसी तरह कोई सेकंड इनिंग में जब स्कोर करके मैच जिताता है ना, तो वो बहुत बड़ा प्लेयर होता है, मैं उसको बड़ा मानता हूँ। कल भी बहुत अच्छा खेले ये दोनों जो थे। जैसे भी रिजवान को बताया आपने, 180 के ऊपर 5 आउट हो गए थे, 37th ओवर 38th ओवर चल रहा था। उसके बाद दोनों बहुत ज़बरदस्त खेले। 100 रन की उनकी पार्टनरशिप 79 बॉलों के अंदर वॉज अमेजिंग, दैट वॉज फैंटास्टिक। और सबसे अच्छी जो जो भी राशिद ने बात बोली ना, उसने जो डिफरेंस डाला है नवाज़ ने, कि वो जो हिट मारता है वो बाहर या तो चौका हो जाती है, छक्का होता है। आई होप एंड मतलब मैं उसके लिए दुआई कर सकता हूँ कि वो इसी तरह खेलता रहे। इसलिए कि उससे पहले, अगर आपको याद हो, उससे पहले वहाँ पर हुसैन तलत, खुशदिल, फ़हीम अशरफ, आसिफ अली, ये वो लड़के थे जो उस पोजीशन पे आके खेलते थे, मगर वो फेल हो गए। अब ये लड़का आया है, अच्छा खेल रहा है, आई होप कि ये कंटिन्यू करे और हम चेस करते रहें, मगर टीम कॉम्बिनेशन पे आई एम नॉट दैट हैप्पी।